अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। क्या अब भी पॉसिबल है कि मैं अपना रोल नंबर लिखूं और मेरा रिजल्ट आ जाए? तो जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। आज की इस वीडियो में हम अपना रोल नंबर को यूज़ करके अपना रिजल्ट चेक करने का तरीका सीखेंगे। अगर आपको आपका अपना रोल नंबर याद है तो आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट, अगर आपको CMS अकाउंट का यूज़र नेम एंड पासवर्ड का नहीं पता, जस्ट आपको अपने रोल नंबर का पता है, तो आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पे एक रिजल्ट ओपन है और ये वाला जो रिजल्ट है मैंने यहाँ पे रोल नंबर को यूज़ करके जो है यहाँ पे चेक किया है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जस्ट यहाँ पर अपना रोल नंबर लिखें और डायरेक्टली आपके पास जो रिजल्ट आ जाए, लेकिन यह है कि आपके पास अगर आपका रोल नंबर है तो आप रोल नंबर को यूज़ करके आप अपना CMS अकाउंट का यूज़र नेम एंड पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद जो है आपने अपना रिजल्ट चेक करना होता है। सो बिल्कुल सिंपल है। आइए जी सीखते हैं आज की इस वीडियो में कि किस तरह से आपने अपना रोल नंबर यूज़ करके अपना CMS अकाउंट ओपन करके अपना रिजल्ट चेक करना है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर लाजमी से क्लिक करना है ताकि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। सो यहाँ पे देखें जी, मैं इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आ चुका हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास ये वाली वेबसाइट ओपन होगी। इसमें आपने यहाँ पे एग्जामिनेशन वाले सेक्शन में आना है और यहाँ पे ये जो आपको रिजल्ट का बटन नजर आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप रिजल्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह के लिंक आ जाएंगे। यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे ये जो कंप्लीट हिस्ट्री वाला बटन आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है जी कंप्लीट हिस्ट्री और यहाँ पे लिखा हुआ है 2002 से लेकर 2020 तक की मुकम्मल हिस्ट्री आप अपना चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टूडेंट, आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर ऑल प्रोग्राम को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ पर रोल नंबर लिखना है। तो चलो मैं यहाँ पे एक रोल नंबर लिखता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक रोल नंबर लिख दिया। अभी जो है मुझे एक कॉल आई थी स्टूडेंट की और उसने जो है रोल नंबर याद है, बाकी कुछ भी नहीं याद। उसके जरिए आप मेरा जो है रिजल्ट चेक करके दे दें। तो मैंने उनका रोल नंबर यहाँ पे लिख दिया और शो रिजल्ट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे देखें जी, स्टूडेंट का रिजल्ट मेरे सामने आ चुका है, लेकिन ये प्रीवियस रिजल्ट है। ठीक है, अभी का जो है रिजल्ट आप देख सकते हैं ये नहीं है। ठीक है, ये एटम 2020 का रिजल्ट है। अब रिजल्ट आप यहाँ से चेक नहीं कर सकते। ठीक है, ये प्रीवियस रिजल्ट है। इससे आपको फायदा मैं आपको बताता हूँ कि हम यहाँ से क्या चीज उठाएंगे। ठीक है, आपने यहाँ पर आ जाना है जी। तो यहाँ पे आप देखें, आपका यहाँ पे नाम लिखा होगा, यहाँ पे आपका रोल नंबर लिखा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। अच्छा, अगर आपके पास यहाँ पे डेटा नहीं आ रहा, ठीक है, रिजल्ट हिस्ट्री में नहीं आ रहा, तो आपने जो है उसके ऊपर जो ऑप्शन है आपके पास मौजूद है सेमेस्टर वाइज रिजल्ट, उसमें चेक कर लें। ठीक है, या फिर आपके पास रोल नंबर स्लिप पड़ी हुई है तो फिर भी आप चेक कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। तो स्टूडेंट आपने करना यहाँ पे ये है कि इसको जो है रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ से आपने कॉपी करना है। मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया और कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे CMS अकाउंट में आ जाना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे, CMS अकाउंट के नाम से जो एक लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये वाला डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप आएंगे उसके बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर को पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर लिख दिया। उसके बाद आपने करना है कि आपका जो नाम है उसके लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ से जैसे आप कॉपी करेंगे इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ जी। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये नाम के आखिरी 2 डिजिट यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, जैसे कि IN। ठीक है, ये कैपिटल में आपने लिखना है। अब आपने करना है कि ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसके लास्ट 4 डिजिट यहाँ से इसको भी मैं कॉपी करता हूँ, लास्ट 4 डिजिट को। ठीक है, मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखें जी, ये भी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये आप लोगों के सामने पासवर्ड बन गया और आप लोगों के सामने ही मैं यहाँ पे साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं एक और चीज यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर आपका नाम सिंगल है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक नाम है आपका, जो कि मतलब यहाँ पे स्पेस नहीं है, डबल नाम आपका नहीं आता, तो फिर आपने करना यह कि आपका जो ये लास्ट 1 डिजिट है इसको उठाना है और साथ आपने डॉट डाल लेना है। ठीक है, और उसके बाद जो आपने रजिस्ट्रेशन के लास्ट 4 डिजिट लगाने, आपका पासवर्ड बन गया। मींस दैट के रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो है यूजर आईडी हो गया और पासवर्ड जो है वो आपके नाम के आखिरी 2 डिजिट शुरू में और रजिस्ट्रेशन के लास्ट 4 डिजिट उसके बाद आखिर में लगाएंगे तो ये आपका पासवर्ड बन जाएगा। याद रखिएगा, आपके नाम के आखिरी 2 डिजिट जो है शुरू में जब आप लगाते हैं वो कैपिटल में लगाने। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास रोल नंबर स्लिप पड़ी हुई तो रोल नंबर स्लिप में आपने रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे ऊपर लिखना है। ठीक है, CMS अकाउंट में, और नीचे जो है आपने अपने नाम के आखिरी 2 डिजिट शुरू में लगाकर लास्ट 4 डिजिट जो आपने रजिस्ट्रेशन के लिखना है तो यहाँ पे आ जाएगा। या पुराना आपके पास कोई रिजल्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, उसमें आप देख लें। ठीक है, या आपको जब बुक आई थी तो उसमें भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा। ठीक है, जस्ट आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ढूंढना है और यहाँ पर लिखना है। ठीक है, चाहे आप वो कहीं से भी जो है लाते हैं, कहीं से भी देकर आप यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, या फिर आप रिजल्ट वाले सेक्शन में जाएं, वहाँ पे ऊपर वाले पे क्लिक करें, नीचे वाले पे क्लिक करें, उसके बाद रिजल्ट हिस्ट्री में चेक करें, कहीं ना कहीं से आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल ही जाएगा। सही है, तो चलो मैं यहाँ पे अब साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे यहाँ पे आप साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, देखें मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे मैंने साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक किया
किया। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे साइन इन के बटन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास जो है CMS अकाउंट ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप इस पासवर्ड को सेव करना चाहते हैं या नहीं। तो आपकी मर्जी, अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं सेव करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ये सेव हो जाएगा आपके अकाउंट में, ठीक है, गूगल अकाउंट में। तो बार बार आपको जो है लॉग इन करने की जरूरत नहीं होगी। जैसे आप CMS अकाउंट ओपन करेंगे उसके ऊपर जो है आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला जो है डायरेक्टली यूजर नेम लिखा जाएगा, पासवर्ड लिखा जाएगा। इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो उससे आपको फायदा ये होता है बार बार आपको जो है अपना यूजर नेम पासवर्ड बनाना नहीं पड़ता, सही है। अब यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन मौजूद है, यहाँ पे आप एग्जाम एंड ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करें। मैं यहाँ पे एग्जाम एंड ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप एग्जाम एंड ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने माई ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास ये ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पे देखें वही वाला स्टूडेंट है, ठीक है। यहाँ पे व्यू ग्रेड के बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। जी तो स्टूडेंट जैसे ही आप यहाँ पे व्यू ग्रेड के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। यहाँ पे ये आपका मुकम्मल रिजल्ट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो है कोर्स कोड लिखे होंगे, यहाँ पे आपके कोर्स टाइटल लिखे होंगे, इनके बुक के नाम लिखे होंगे, यहाँ पे आपके क्रेडिट लिखे होंगे, जिनके आपके जो क्रेडिट है वो बुक का 3 क्रेडिट आवर्स की बुक थी या 6 क्रेडिट आवर्स की, और यहाँ पे आपके मार्क्स लिखे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मार्क्स हैं और मार्क्स के बाद यहाँ पे आपके ग्रेड लिखे होंगे और ग्रेड के बाद आपके रिमार्क्स होंगे। रिमार्क्स में लिखा होगा आप पास है या आपका री एग्जाम है, यानी कि री अपीयर है। री का मतलब री एग्जाम, दोबारा आपने एग्जाम देना होगा, या फिर अगेन री अपीयर लिखा हुआ या फेल लिखा होगा, ठीक है। तो आपका जो है ये मुकम्मल रिजल्ट है जो कि मैंने आपको बता दिया। आपने रोल नंबर के जरिए जो है किस तरह से अपना रिजल्ट चेक करना है, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अगर आपको फिर भी यहाँ पे कोई मसला रहे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो है पूछेगा, इंशाल्लाह आपको डेफिनेटली उसका आंसर मिलेगा। सो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।